तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये है आपका टेस्ट डिविजिबिलिटी बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 4। तो हमें 4 से चेक करना है। तो 4 से चेक करने का जो डिविजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि लास्ट से मतलब कि यूनिट्स प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट, इन दोनों से जो बनने वाला जो नंबर है, इन दोनों डिजिट से मतलब यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस से जो बनने वाला जो नंबर है वो 4 से यदि एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। कहने का मतलब यह है कि 4 के टेबल जब पढ़ते हैं तो 4 के टेबल में यदि 34 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि 134 भी डिविजिबल है 4 से। ऐसे ही हम सबका चेक करेंगे। ओके, तो 4 से चेक करते हैं पहले 134 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 34 जो है 4 के टेबल में नहीं आता, तो दिस इज नॉट डिविजिबल। ओके, 18 चेक करते हैं तो 18 भी टेबल में नहीं आता क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 18 नहीं आता, 4 5 जा 20 आता है, तो इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। बहुत सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 28 आप देख सकते हैं 28 जो होता है वो 4 के टेबल में आता है और 4 7 जा 28 होता है, 4 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है, तो मतलब कि 4 से एग्जैक्टली ये डिविजिबल होगा। तो ये जो है नंबर भी डिविजिबल होगा किससे, 4 से। अब यहाँ पर चेक करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 76 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 76 यदि 4 से हम चेक करें तो 4 यहाँ से हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। आप डिवाइड करके चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 4 से करते हैं 4 1 जा 4, यहाँ से करेंगे 4 1 जा 4, 3 बचा 36 हो गया और 4 9 जा 36, ठीक है, तो 19 आ रहा है, मतलब इसका आएगा 19, ठीक है। तो मतलब कि ये कट जाएगा, मतलब कि 4 से 76 एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 से। यहाँ देखते हैं 92 है, तो 92 से जो बनने वाला नंबर है क्या ये 4 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। 4 1 जा 4, 4 से करते हैं 4 2 जा 8 और 1 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 92, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 4 से। अच्छा करते हैं तो 94 जो है नहीं होगा क्योंकि हमने 92 को देखा 4 से, अब ये 94 नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 ही बढ़ रहा है ना, 4 बढ़ता तब हो पाता, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ऐसे ही चेक कर लिए। या फिर आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 94 लिखिए 4 से डिवाइड करिए, यहाँ से 4 1 जा 4, यहाँ पे होगा 4 2 जा 8, कितना बचा 4 2 जा 8, 1 बचा 14 हो जाएगा, और 14 को 4 से ले जाइए, जाएगा ही नहीं, मतलब 4 से 4 3 जा 12 ही होता है, 14 9 नहीं आएगा कभी भी 4 के टेबल में, इसलिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी नहीं डिविजिबल होगा, तो इसलिए हमने हटा दिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखिए 02, तो 02 क्या है, ये 2 ही नंबर है, 02 बराबर मतलब 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये भी जो है नंबर भी पूरा जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 4 से। यहाँ पर चेक करते हैं तो 66 बना है आपका, तो 66 जो है चेक करते हैं 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 से करते हैं 4 1 जा 4, 2 बचा 26, 26 जो है 4 टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा किससे, इस 4 से। ओके, तो दिस इज आल्सो नॉट डिविजिबल। यहाँ से करते हैं 18 भी टेबल में नहीं आता है कि नहीं, 18 4 के टेबल में कहाँ आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। 36 जो है 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36, तो ये जो है डिविजिबल होगा। तो ये बहुत आसान है 4 से चेक करना। अब चलिए चेक करते हैं टेस्ट और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। तो हमें 8 से चेक करने के लिए क्या करना होता है कि 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस, इन तीनों डिजिट्स से बनने वाला जो नंबर होता है यदि वो 8 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये नंबर है 132, यदि ये 8 से डिविजिबल होगा, हम चेक कर लें, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। तो डिवाइड करते हैं 8 से और यहाँ पर डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, यहाँ से हो जाएगा 8 1 जा 8, कितना बचा 13 में 8 से 1 बढ़ जाएगा और बचेगा आपका 2 5 5 52, और 52 जो है 8 के टेबल में नहीं आता। ओके, नहीं आता, तो 8 से ये डिविजिबल नहीं है 132, इसलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, चलिए 7304 इसमें चेक करते हैं। तो आपको ये 3 डिजिट से जो बनने वाला जो नंबर है वो भी डिविजिबल होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 8 से।
तो 304 को डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो 8 बन जाए 8, यहाँ पे करते हैं तो 8 3 जा 24, 24 64 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो 304 जो है 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो ये सही है। 59312, तो यहाँ पर 312 से बनने वाला जो नंबर है, यदि ये 8 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, तो 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24 एंड 6 7 72 जो है 8 9 जा 72 होता है। ओके, तो ये 312 जो है 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। करेक्ट है। आपको केवल 3 डिजिट्स लेने हैं लास्ट से। ओके, तो लास्ट 3 डिजिट्स आपके ये हो गए। 664 यहाँ चेक कर लीजिए, 664 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 बन जा 8, और यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना बचा, 2 बचा, और 24 हो गया, तो 8 3 जा 24, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ये 3 नंबर्स, तो ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8 से। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो ये जो 3 डिजिट का नंबर है वो देखते हैं 444 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 8 बन जाए 8, यहाँ से होगा तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, और फिर 44 फिर से हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 होगा, फिर बच जाएगा, मतलब कि ये कट नहीं पा रहा, तो 8 से 444 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हम ऐसे कर देंगे। यहाँ देखते हैं आप, यहाँ पर ये जो ये नंबर है ये 8 से यदि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी होगा, तो क्या है आपका नंबर 360, यदि 8 से होगा तो 8 बन जाए 8, और 8 से 36 जो है डिविजिबल है ही नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 5 जो है, अच्छा 8 4 जा 32 होता है, और 32 के बाद जो है 40 आता है, तो ये नहीं हो पाएगा, 36 नहीं आ पाएगा, तो इसलिए ये 360 जो है 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इस कारण से ये जो नंबर है ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखिए मैं जो ये प्रोसेस कर रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ये जो नंबर है उसको आप डिवाइड कर दीजिए, यदि वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो ये भी डिविजिबल होगा, मतलब ऐसे शॉर्टकट मेथड है, ये बढ़िया मेथड है, इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो यहाँ पर 3 से बनने वाला ये जो है 818 है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ इस तरीके से, इसको डिवाइड कर दीजिए 8 से, यदि रिमाइंडर जो है 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, और इस कारण से ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 से डिवाइड पढ़ते हैं तो 8 में चला जाएगा, 8 1 जा 8, कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 को उतारेंगे नहीं जा पाएगा, 0 बढ़ाएंगे 8 उतारेंगे, फिर यहाँ पर 8 से नहीं जा पाएगा, तो अब ये नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो ठीक ऐसे ही आपको चेक करना है, या तो डिवाइड करिए या फिर ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 472, तो यहाँ पर चेक कर लीजिए 472, तो इससे बढ़िया मेथड जो है इसे डिवाइड करने में है। ओके, 8 बन जा 8, यहाँ पे कर लीजिए, 8 का टेबल पढ़िए, देखिए 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 72 बचेगा, 8 9 जा 72 हो जाएगा, ठीक है, 8 9 जा 72 आ जाएगा, तो मतलब कि एग्जैक्टली ये डिविजिबल है 472, ये 3 ब्लॉक नंबर ऑफ 3 ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। करेक्ट। यहाँ देखते हैं 162, 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, लेकिन 2 जो है बचा है केवल, और वो 2 जो है नहीं कट पाएगा, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। 162 जो है 8 से, और ये नहीं होगा, यदि ये डिविजिबल तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। करेक्ट। तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।